मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उमर है। आज मेरा टॉपिक है हाउ टू स्लीप विद लोअर बैक पेन, यानी कि कमर के दर्द के साथ आप कैसे सो सकते हैं। तो आज मैं आपको दो ऐसी पोजीशंस बताऊंगा जिसमें आप कमर के दर्द के होते हुए एक बेहतरीन नींद सो सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी पहली पोजीशन की तरफ। पहली पोजीशन है हमारा सीधे लेटना। सीधे लेटने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके तमाम स्पाइनल कर्व जो है वो मेंटेन होने चाहिए। अब जो पेशेंट्स बल्कि यानी कि थोड़े से मोटे होते हैं उनके स्पाइन जो है एक्सटेंशन में चले जाता है ब्रॉडर पेल्विस होने की वजह से, यानी कि उनका पेल्विक रीजन एंटीरियरली टिल्ट हो जाता है, ऊपर की तरफ आ जाता है। अब जिनको फेसेट जॉइंट ऑर्थोपैथी या फिर स्टेनोसिस है उनका नर्व कंप्रेशन हो रहा होता है किनाल नैरो होने की वजह से। तो ऐसे पेशेंट्स को चाहिए कि अपनी लेग्स को सोते वक्त ऐसे फोल्ड करके रखें। अब ऐसे लेग्स को फोल्ड करना पूरी रात मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें आप क्या करेंगे, दो पिलोज लेंगे और अपनी लोअर थाई पे इस तरह से इसको प्लेस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपका पेल्विक रीजन पोस्टीरियरली टिल्ट हो जाएगा और आप एक रेस्टिंग पोजीशन में आ जाएंगे। तो जिन पेशेंट्स को कमर का दर्द है और वो सीधे लेटना चाहते हैं तो उनके लिए एक ये बेहतरीन पोजीशन है। तो अब आइए चलते हैं अपनी दूसरी पोजीशन की तरफ। दूसरी पोजीशन है हमारी करवट से लेटना, यानी कि साइड से लेटना। अब साइड से लेटने के लिए भी ज़रूरी है कि आपके स्पाइनल कर्व जो है वो मेंटेन होने चाहिए। अब ये पुरानी बातें हैं कि आप कमर दर्द के साथ गर्दन के नीचे तकिया ना रखें। अगर आप गर्दन के नीचे तकिया नहीं रखेंगे तो नीचे की तरफ आपकी नेक टिल्ट हो जाएगी और वो न्यूट्रल पोजीशन पे नहीं आएगी। तो गर्दन के नीचे तकिया रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता ही है कि आपका पेल्विक रीजन हैवीनेस होने की वजह से आपका जो लोअर बैक है वो न्यूट्रल पोजीशन में नहीं आती और आपकी लेग जो है नीचे की तरफ हो रही होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम एक पिलो लेंगे और अपनी दोनों लेग्स के सेंटर में इस तरह से पिलो को प्लेस कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जो हैवीनेस आपकी लेग में आ रही होगी वो मेंटेन हो जाएगी और आपका स्पाइन जो है न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगा। अच्छा, एक बात और कि जिस लेग में आपके पेन है, यानी कि अगर आपके लेफ्ट लेग में पेन है तो वो हमेशा ऊपर होनी चाहिए और जो लेग आपकी ठीक है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। एक बात और, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो अपनी लेग को नीचे आगे की तरफ स्ट्रेच करके लेटना चाहते हैं इस पोजीशन में। अब इस पोजीशन में क्या होता है कि आपका पेल्विक रोटेट हो रहा होता है और आपका स्पाइनल मसल्स जो है ना वो स्ट्रेच हो रहे होते हैं। अब जिन पेशेंट्स को पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम है उनका मसल स्ट्रेच होने की वजह से नर्व प्रेस हो रही होती है और उनका पेन लेग में आ रहा होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि अपने दोनों टांगों के इस टांग के नीचे इस तरह लो रख लेंगे। अब इससे क्या होगा कि आपकी जो है लेग स्ट्रेट हो जाएगी और आपका जो नीचे की तरफ प्रेशर है वो मेंटेन हो जाएगा और आपका जो स्पाइन है वो भी न्यूट्रल पोजीशन में आ जाएगी। अब मैं आपको ये दूसरी तरफ से भी दिखाता हूँ पोजीशन। तो दूसरी तरफ से आपको इस तरह नजर आएगा। तो ये बहुत अच्छी पोजीशन है। जो पेशेंट्स जो कमर दर्द के मरीज साइड से लेटना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस तरह अपने लेग्स के प्रेशर को मेंटेन करें। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगा। अब जो पेशेंट थोड़े से बल्की होते हैं उनका शोल्डर और पेल्विक रीजन ब्रॉडर होता है और वेस्ट से थोड़ा सा कर्व बना हुआ होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए एक टिप है कि आप जो है एक टॉवल लें। टॉवल सॉफ्ट होना चाहिए क्योंकि अगर ये सॉफ्ट नहीं होगा तो आपको पेन करेगा। टॉवल को आप इस तरह अपनी वेस्ट पे रैप कर लें और करवट से लेट जाए। अब टॉवल से फ़ायदा ये है कि आप करवट से लेटे हैं और आप सीधे होना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें सीधे भी हो जाएंगे। तो ये थी हमारी वो पोजीशंस जिनको आप डेली रूटीन में रख के कमर के दर्द के साथ एक बेहतरीन नींद सो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे क्लिनिक विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल नाउ।